नमस्कार। आज हमारे स्टूडियो और रेशमा जी वर्मा, जो कि एक चर्चित महिला क्षेत्र में कार्य करने वाली जो कार्य करता है, उनसे हम बातचीत करेंगे। महिलाओं के उत्थान के लिए आप प्रॉपर कार्य करते हैं और आपका जो ध्येय रहता है महिलाओं के प्रति, महिला उत्थान के प्रति, महिलाओं के सर्वांगीण विकास के प्रति, तो उस संबंध में हम आज आपसे बातचीत करेंगे। और रेशमा जी, आपने यह जो महिलाओं के उत्थान के लिए जो कार्य शुरू किए, लगभग कितने समय से कर रहे हैं? सर, मैं लगभग 16 साल से ये वर्क कर रही हूँ और मेरा एक ही ध्येय रहता है कि हर महिला कहीं ना कहीं अपने हुनर का सही तरीके से प्रयोग करके और अपना घर में ही बैठकर रोजगार शुरू करे, क्योंकि ऐसे कई हुनर हैं जो घर से ही वो शुरू कर सकते हैं। जैसे सिलाई है, कढ़ाई है, ब्यूटी पार्लर का है, मेहंदी का है, कुकिंग का है, बंधेज का है। ऐसे अनेकों हुनर हैं जो हर महिला थोड़ा सा एक प्रशिक्षण लेकर और वो खुद काबिल होकर दूसरी ऐसी महिलाओं को काबिल बनाए, तो वो कोने कोने तक वो प्रशिक्षण और रोजगार जो देने का मेरा काम चल रहा है, बस वो मेरा ध्येय यही है कि हर महिला एक आत्मनिर्भर बन जाए। यह जो प्रशिक्षण आप महिलाओं को दे रही है, तो किस ऑर्गेनाइजेशन के तहत दे रही है और अब तक कितनी महिलाओं को आपने प्रशिक्षित कर दिया है? मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है महिला हुनर प्रशिक्षण केंद्र बीकानेर, जो कि एमएसएमई सर्टिफाइड सर्टिफिकेट प्रोवाइडेड करता है महिलाओं को, जिससे एक अलग से उनके अंदर एक कॉन्फिडेंट आता है कि मैंने एक सर्टिफिकेट कोर्स किया। और उसके अलावा वो सर्टिफिकेट लेने के बाद में अपने घर पर ही एक रोजगार शुरू करके आत्मनिर्भरता की ओर जाती है। और अगर मैं बात करूं कि मैंने लगभग कितनी महिलाओं को, क्योंकि मैं पिछले 2011 से प्रशिक्षण का लगातार काम कर रही हूँ। उदयपुर में पॉलिटेक्निक कॉलेज, राजस्थान विद्यापीठ यूनिवर्सिटी एंड बीकानेर में जन शिक्षण संस्थान, इसके अलावा विंग मानव फाउंडेशन, इसके अलावा मेरे खुद के जो एनजीओ है महिला हुनर प्रशिक्षण केंद्र के अंतर्गत अलग अलग बहुत सारे टेंडों में लगभग 10,000 महिलाओं को मैं प्रशिक्षण दे चुकी हूँ। और अगर मैं बात करूँ रोजगार की, तो बीकानेर में ही नहीं, उदयपुर के आदिवासी इलाके तक भी मैंने महिलाओं के पार्लर भी खुलवाए, उनके रोजगार शुरू करवाए और वो अपना खुद का रोजगार शुरू कर पाई है। तो इस चीज का मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी ये जो कोशिश है वो कुछ कामयाब हो रही है और आगे भी मेरा यही रहेगा कि बस ये कोशिशें हमेशा महिलाओं के लिए मैं करती रहूं। जो महिलाएं हैं वह जो स्वपोषित उद्यम के बीच में आना चाहती है, तो आपको कैसे पता चलता है कि ये जो महिलाएं हैं, यह इनको ट्रेंड कर दिया जाए या इनको इस क्षेत्र से जोड़ दिया जाए, यह आपको कैसे पता चलता है? मुझे पता चलता है सर कि मुझे थोड़ा सा उनके हुनर की पहचान करके कि उनका इंटरेस्ट किस में है, कि मैडम मुझे सिलाई बहुत अच्छी आती है, मुझे कढ़ाई में बहुत अच्छी आती है, मुझे मेहंदी बहुत अच्छी आती है, तो क्यों ना उसी चीज में उनको परफेक्ट करने के बाद में, ट्रेंड करने के बाद में, और अब आप अपने ही एरिया में महिलाओं को इकट्ठा करके सर्टिफिकेट कोर्स करवाइए और वहां से जो भी हम उन महिलाओं को एक सैलरी पे कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको एक स्वाभिमान तरीके से जीने का मौका भी मिलता है और लगता है कि हाँ मैंने कुछ किया। तो इसी तरह से हम उनको उनकी हुनर को पहचान कर आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और ब्यूटी पार्लर, मेहंदी मांडना, इसके अलावा जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, जो महिलाओं को किस रूप में आगे ले जा रहा है? एजुकेशन में भी एक्चुअल में मैंने ये देखा है, क्योंकि देखिए एजुकेटेड महिला हमारे पास में अगर हम डिवाइडेशन करें तो 80 और 20 का लगभग रहता है, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में भी एजुकेशन को बहुत ज्यादा बढ़ावा नहीं दिया जाता। आज भी हमने देखा कि मैं देश की बात नहीं करती, मैंने बीकानेर में ही पिछले 6 साल से मैं हूँ और मैंने देखा कि मेरे पास एजुकेटेड के अलावा मेरे पास अनएजुकेटेड महिलाएं ऐसी आती है कि मैम मैं तो 5th पढ़ के छोड़ दिया। तो उस क्षेत्र में मैं सर वो काम कर रही हूँ, क्योंकि जहां मेरे पास में अनएजुकेटेड महिलाएं आती है मैं उन सबकी एक लिस्ट तैयार करती हूँ,
इसके अलावा फिर जहाँ जैसे सिटी स्कूल है, फोर्ट स्कूल है, जहाँ पर ओपन से फॉर्म भरवाए जाते हैं, तो मैं एजुकेशन के ऊपर काम कर रही हूँ। उनको ओपन से मैं हर साल मतलब 20-25 महिलाओं के की मैंने जो लिस्ट बनाई, अब अक्टूबर में फॉर्म भरे जाएंगे या फैब में फॉर्म भरे जाएंगे, तो उन सबके मैं फॉर्म भरवा के और उनको 5th से लेके 5th है, 8th है, फिर 10th है, 12th तक है, यहाँ तक कि फिर कोटा ओपन यूनिवर्सिटी से बेटा आप ग्रेजुएशन भी कर सकते हो। तो और उसमें बिल्कुल बहुत ज्यादा मिनिमम शायद रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है। तो जो महिलाएं एजुकेशन भी अफोर्ड नहीं कर पाती हैं, मैं वो काम एजुकेशन के लिए भी करती हूँ। रेशमा जी, एजुकेशन का काम आप करवाते हैं, लगभग बीकानेर में जो आप प्रशिक्षण दे रहे हैं वो सेंटर के माध्यम से दे रहे हैं जी। तो एक समय में सेंटर में कितनी महिलाओं की आप भर्ती करते हैं? सर 20। हाँ। एक जो बैच होता है हमारी कोई भी टीचर चलाती है, मैं चलाती हूँ, मैं बराबर ट्रेंड चलाती रहती हूँ। मेरे सेंटर में पूरे साल भर ट्रेंड चलते हैं, मेहंदी का बैक टू बैक में, कुकिंग का, चाहे वो मेहंदी पार्लर का है, स्टिचिंग का है। तो वो क्या होता है कि बैक टू बैक में जो ट्रेंड चलते हैं और एक बैच में हमारी 20 to 15 महिलाएं होती हैं, जिससे कि वो एक दूसरे के साथ में शेयरिंग करके बहुत कुछ सीख पाती हैं। और सबसे बड़ी बात है, आज किसी के अंदर एक हुनर है तो वो एक हुनर दूसरी से सीख कर जाती है। तो इस तरह से क्या है कि बराबर एक सर्कुलर में हमारा सेंटर चलता रहता है। सर्टिफिकेट जो आप देते हैं, एक प्रशस्ति पत्र देते हैं उनको, तो उसमें कितने समय के बाद आप उनको वो जारी करते हैं? कितने समय में ट्रेंड हो गई है? या कहीं ऐसा लगता है कई बार जो महिलाएं हैं वो पूर्ण रूप से ट्रेंड नहीं हो पाती, तो क्या जो पूर्ण रूप से ट्रेंड नहीं हो पाती उनको भी आप सेंटर के माध्यम से वो प्रशिक्षु जो प्रमाण पत्र है वो देते हैं? ऐसा होता है सर, अगर मुझे ये लगता है कि अभी इस बच्ची को थोड़ा और सीखने की जरूरत है या इस महिलाओं को और ज्यादा सीखने की जरूरत है, तो फिर मैं उसको दूसरे बैच में फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल निःशुल्क उनको मैं शामिल करती हूँ। और वो खुद भी कहती हैं, अगर कोई ट्रेंड हो गई कि नहीं मैम अब मैं अपना रोजगार शुरू करूंगी, मुझे बताइए किस तरह से, तो वो 3 तरीके से रोजगार शुरू कर सकती है। वो अगर अपना सेंटर खोलना चाहती है, सेंटर खोलिए। यदि आप किसी को प्रशिक्षण देना चाहते हैं, आप प्रशिक्षण दीजिए। अगर आपको और सीखना है, कुछ कमियां रह गई हैं, आप दोबारा दूसरे नए बैच में शामिल हो जाइए। और यदि रही बात प्रशस्ति पत्र उनको देने की, तो 8 से 10 दिन के अंदर उनको प्रोवाइडेड किया जाता है, क्योंकि जितना जल्दी प्रोवाइड उनको किया जाता है, उतनी ही जल्दी उनके हाथ में सर्टिफिकेट आने के बाद में वो ऐसा लगता है कि अभी वो पूरी तरह से परफेक्ट हो जाने के बाद वो कहीं भी जाकर अपना रोजगार शुरू कर सकती हैं और स्वरोजगार भी शुरू कर सकती हैं और किसी संस्थान में जाकर भी काम कर सकते हैं। लगातार बातचीत जारी रहेगी, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर। गोलछा स्टोर बीकानेर में स्वादिष्ट ब्रांडेड खाटा, सभी तरह के जायकेदार अचार, चूरी, सुपारी, माउथ फ्रेशनर और मुरब्बे में सालों से ग्राहकों के विश्वास का नाम, क्योंकि यहाँ मिलते हैं ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट्स नंबर 1 क्वालिटी के साथ। और जी हाँ, ये सभी प्रोडक्ट्स आपको हमारे यहाँ मिलते हैं होलसेल के दामों पे। बीकानेर में नंबर 1 और सुप्रसिद्ध आपका अपना गोलछा स्टोर। पता याद रखें, कोट गेट, सट्टा बाजार, बीकानेर। बातचीत रेशमा जी से जारी है। और रेशमा जी, यह जो आप 10 दिन के भीतर जो है प्रमाण पत्र देने की, लगता नहीं कहीं कि 10 दिन की अवधि बहुत अल्प समय है जिसमें आप उनको यह जो प्रमाण पत्र एमएसएमई का है या जो भी है वह प्रमाण पत्र देने की, तो कहीं न कहीं ऐसा नहीं लगता कि इतने कम समय में कहीं वह अनट्रेंड होके अपना जो व्यवसाय शुरू करे, वहां कहीं उनको दिक्कत आए? 10 दिन का मतलब
जब 3 महीने का 2 महीने का जो मेरे प्रशिक्षण कोर्स चलते हैं और एक एक कोई प्रशिक्षण कोर्स मेरे 5 मंथ का भी चलता है। तो जहाँ जैसे कि मेरा फैशन डिजाइनर है, ड्रेस डिजाइनर है ना, या एक्स्ट्रा हमारा एडवांस पार्लर का कोर्स है, क्योंकि पार्लर में भी हमारे 2 से 3 ट्रेंड होते हैं। नेल आर्ट अलग है, हमारा हेयर केमिकल वर्क अलग है, या ब्यूटिशियन वर्क अलग है। तो ये कोई भी हमारा जो कोर्स होता है सर, वो 3 महीने से कम नहीं होता, 3 to 5 मंथ के कोर्स होते हैं। और डेफिनेटली ये मैं निश्चित कर लेती हूँ कि ये महिला पूरी तरह से ट्रेंड है और अब रोजगार के लायक खड़ी हो चुकी है। तो जो 3 से 5 महीने का हमारा जो टाइम ड्यूरेशन होता है, उसके अंतर्गत वो महिला परफेक्ट होकर कहती नहीं मैम अब मुझे रोजगार शुरू करना है, तो डेफिनेटली मुझे विश्वास हो जाता है कि वो महिला अब 3 महीने के बाद या 5 महीने के बाद रेगुलर मेरे पास रहती है, तो अब उसको सर्टिफिकेट दिया जाना चाहिए। और इसके लिए जो आप सर्टिफिकेट जारी करते हैं, इसके लिए क्या कोई लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा और शुल्क जो आप द्वारा उनसे लिया जाता है, तो वह जानकारी भी हमारे दर्शकों को। शुल्क जी सर, कोई शुल्क नहीं लिया जाता, यह निःशुल्क रहता है और रजिस्ट्रेशन फीस भी नहीं ली जाती। सिर्फ एक मिनिमम फीस जब बच्चा एडमिशन लेता है, तो जैसे आज हम देख रहे हैं पार्लर में, आज बीकानेर में अगर हम बात करें तो मेरी बहुत सारी ऐसी ब्यूटिशियंस आई हैं जो 2-2 लाख रुपए खर्चा करके और मेरे पास सर्टिफिकेट लेने आती हैं, बिकॉज उन्हें लगता है कि मेरे संस्थान का सर्टिफिकेट वैल्यूबल है। और अगर हम बात करें कि उनको किस तरह से सर्टिफिकेट दिया जाता है, तो बिल्कुल ओरल भी, मौखिक भी और लिखित परीक्षा, तीनों तरह की परीक्षाएं पास करने के बाद ही महिलाओं को सर्टिफिकेट दिया जाता है, क्योंकि इन परीक्षाओं से पता चलता है कि वो कितनी ट्रेंड हुई और बोलने की उनके अंदर कितनी क्षमता आई। क्योंकि आज आप हुनर तो ले लेंगे, लेकिन कल को खड़ा होने के लिए या किसी को बताने के लिए, एक्सप्लेनेशन करने के लिए आपके अंदर कितनी स्पीक वो स्किल आई है। क्योंकि मैं समय समय पर कोर्स के दौरान ही स्किल डेवलपमेंट, मोटिवेशनल वर्कशॉप, इस तरह की मैं क्लासें फ्री ऑफ कॉस्ट लगाती हूँ, क्योंकि इसमें क्या होता है कि महिलाओं को खुद के एक खड़ा होकर इंट्रोड्यूस करना होना जरूरी है, खुद का इंट्रोडक्शन देना जरूरी है। क्योंकि आप कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हो, आपने कोर्स तो कर लिया, आपने सर्टिफिकेट तो ले लिया, लेकिन आपको ढंग से अपने आप को इंट्रोड्यूस करना नहीं आ रहा है, आपको अपनी पहचान बताना नहीं आ रहा है, आपने कौन सा कोर्स किया। क्योंकि अलग अलग ट्रेंडों के अलग अलग नाम है, जैसे कि ब्यूटी थेरेपिस्ट कोर्स कर रहे हो आप, स्किल डेवलपमेंट का कर रहे हो आप, स्टिचिंग का कर रहे हो, फैशन डिजाइनर कर रहे हो आप, योगा, एरोबिक्स, मेडिटेशन कर रहे हो, आपको अपनी स्किल के बारे में बताना आना चाहिए। तो वो भी मैं समय समय पर योगा की क्लास निःशुल्क लगाती हूँ मेरे कोर्स के दौरान, क्योंकि खाली एक कोर्स करना जरूरी नहीं है, कोर्स के साथ में अलग से एक्टिविटी भी सिखाना मेरी जिम्मेदारी है। उनको एक पूरे पहचान उस चीज की होनी चाहिए कि मैंने कोर्स के अंदर सीखा। तो थ्योरिकल भी होता है सर, हम फाइलें भी बनवाते हैं, हम समय समय पर ओरल भी लेते हैं, हम समय समय पर प्रैक्टिकल भी लेते हैं, उसके आधार पर जब हमारी मार्किंग होती है, जब उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है। हमारे दर्शकों को यह भी जानना जरूरी रहेगा कि आपके जो सेंटर है वो अभी फिलहाल कहाँ कहाँ चल रहे हैं, और 10,000 आपने बताया कि 10,000 महिलाओं को आप प्रशिक्षण दे चुके हैं, तो उन 10,000 महिलाओं में से कितनी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने नए सेंटर बनाए हैं और कहाँ कहाँ बनाए हैं, और निःशुल्क है तो कितना समय जो है वह ट्रेनिंग के लिए आना रहेगा, यह पूर्ण जानकारी आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। जरूर जरूर सर, क्योंकि अभी अगर मैं कहूँ मैं पिछले उदयपुर से ही पिछले 16 साल से वर्क कर रही हूँ, और उदयपुर में मेरी बहुत सारी जो स्टूडेंट्स हैं उनके खुद के पार्लर भी हैं, और वो रोजगार और स्वरोजगार दोनों पर वर्क कर रही हैं और आत्मनिर्भर है। अगर मैं बीकानेर की बात करूँ तो बीकानेर में खाजूवाला, डूंगरगढ़, बीचवाल और ऐसे हमारे रूरल एरिया में मैं ज्यादा प्रेफरेंस देती हूँ, क्योंकि जो गांव की महिलाएं वो शहर तक नहीं आ सकती, अगर आती हैं तो 2 घंटे की क्लास के कारण उनका पूरा दिन जाता है, जो कि उनको परिवार भी संभालना होता है। और परिवार संभालने के साथ साथ अगर वो गांव में ही रहकर प्रशिक्षण लेकर खुद का रोजगार शुरू करती हैं, तो मैं उसी चीज को ज्यादा महत्व देती हूँ। तो अभी मेरे बहुत सारे जो सिटीज में अगर मैं कहूँ तो सिटीज में इधर अपना कमला कॉलोनी में सेंटर चालू मेरा है अभी, और अभी ये मैडम
मैडम है ये भी नथु सरबास में शुरू करने वाली हैं। जसूसर गेट में मेरी कल ही मीटिंग हुई है और अभी एक रामपुरा में भी मेरा सेंटर चालू होने वाला है। इस तरह से बीकानेर के अलग अलग, क्योंकि रेगुलर पूरे साल भर मेरे हर ट्रेंड टीचर को ढूंढ कर मैं उनको उनके ही एरिया में प्रशिक्षण और रोजगार का काम करवा रही हूँ। जो सेंटर नए खोले जाते हैं आपके यहाँ से ट्रेंड होकर जो जाते हैं जी, उनकी सरकार के माध्यम से या आपकी संस्था के माध्यम से कोई आर्थिक सहायता या कुछ ऐसा प्रदान किया जाता है बिल्कुल जिससे वह अपने सेंटर को सुगमता से चला सके? बिल्कुल सर, क्योंकि अगर मान लो मैं पार्लर का सेंटर खुलवा रही हूँ तो उनको टीचर को या स्टूडेंट को कुछ भी नहीं लाना पड़े। मैंने लास्ट टाइम भी, मैंने अभी मेरे स्टेटस में भी जस्ट मैसेज पड़े हुए हैं कि सामान सेंटर से ही दिया जाएगा, क्योंकि कोई भी महिला एक सीजर के लिए या एक धागे के लिए परेशान ना हो या एक मेहंदी कौन के लिए परेशान ना हो। तो मैं पहला मैसेज जब भी बनाती हूँ कि महिला हुनर प्रशिक्षण केंद्र के अंतर्गत ये ट्रेंड चालू होने वाला है और सर्टिफिकेट कोर्स है और सामान सेंटर से ही दिया जाएगा। अगर वो सिलाई का चलाते हैं तो सिलाई का जो रॉ मटेरियल होता है वो टीचर को प्रोवाइडेड कर दिया जाता है, या पार्लर का जो रॉ मटेरियल होता है 3 मंथ का जो कोर्स है उसके अंदर जितने भी टॉपिक आते हैं, ब्लीच, थ्रेडिंग, पेडिक्योर, मैनिक्योर, क्लीनअप, फेशियल, जो भी टोटल सामान रहता है वो पूरी किट प्रोवाइडेड की जाती है। अभी जो टाइम है वह प्रशिक्षण का टाइम है ऐसा, या आपका जो नेक्स्ट प्रशिक्षण है उसका समय क्या रहेगा जब आप उनको प्रवेश देंगे, वह भी थोड़ा जानकारी में? जी बिल्कुल, अभी मेरे 4 से 5 सेंटर जल्दी ही चालू होने वाले हैं और 1-2 अभी चल भी रहे हैं, जिनका टाइमिंग मैं महिलाओं के टाइम के हिसाब से ही रखती हूँ, क्योंकि मोस्टली अभी विंटर सीजन है और महिलाओं क्या है, परिवार को साथ लेकर चलने के लिए ही मैं भी पहला महत्व उनको देती हूँ। तो उनका जो महिलाओं का सबसे बढ़िया टाइम रहता है 3 to 5 का, 3 से 5। अगर 2 सेंटर चला रही हैं तो 2 से 4 और 4 से 6। उस बीच में जो महिलाएं आराम से आ पाती हैं तो वो अपने हुनर के साथ साथ में अपने परिवार को भी पूरा समय दे सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आपने बताया जैसे कि आप ग्रामीण क्षेत्रों में भी, तो कितनी महिलाएं जो अभी ग्रामीण क्षेत्र में आपके साथ कार्य कर रही है? अभी लगभग मैं कहूँ तो मेरी 80 से 100 तक की महिलाएं हैं जो कि अभी जस्ट करंट में खाजूवाला में है, जो महिला मेरी काम कर रही हैं, और उनके अंतर्गत जो बैच चल रहा है वो 20 महिलाओं के साथ में बैच चल रहा है। डूगरगढ़ में जस्ट अभी मेरा 2 से 4 दिन पहले ही कंप्लीट हुआ है, उनके अंतर्गत भी 20 महिलाओं ने प्रशिक्षण लिया और जल्दी दोबारा वो चालू करने वाली है। इसके अलावा बीचवाल में एक मेरा सिलाई सेंटर जल्दी ही चालू होने वाला है, जिसके अंतर जैसे मैंने बोला कि एक बैच होता है जो 20 महिलाओं का होता है। यदि मैं इतनी भी हम सुविधा देते हैं, यदि किसी महिला के घर एक बड़ा जगह नहीं है तो 10-10 महिलाओं का करके भी वो बैच चला सकती हैं, जिससे कि उनको भी सुविधा और आने वाली महिलाओं को भी सुविधा हो जाती है। और सभी सुविधाएं रेशमा जी ने कहा कि इनकी संस्था जो है वह रॉ मटेरियल, कच्चा माल जिसे बोल सकते हैं, वह भी उपलब्ध करवाती है और आपको ट्रेनिंग भी देते हैं। इसके बाद में आपको एक सर्टिफिकेट जारी होता है, एक प्रमाण पत्र जारी होता है। यदि हमारे चैनल के माध्यम से जो महिलाएं जो महिला उत्थान में विश्वास रखती हैं, खुद प्रशिक्षण लेना चाहती है, तो रेशमा जी के नंबर हम आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे और रेशमा जी अपने नंबर अभी बताएंगे, उन पे आप रेशमा जी से संपर्क करें और महिला उत्थान के क्षेत्र में आप भी अपनी भागीदारी निभाएं। रेशमा जी, मैं चाहूंगा कि आपका जो सेंटर का नंबर है वह आप प्रसारित कीजिए ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। जी बिल्कुल, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं डायरेक्टर ऑफ महिला हुनर प्रशिक्षण केंद्र मेरा आईडी, और इसके अलावा मेरा एक कुटुंब ऐप भी बना हुआ है जिसके अंतर्गत मेरे अभी 300 महिलाएं, बीकानेर की 300 महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जो कि बराबर वो मेरे लिए अलग मैंने निःशुल्क प्लेटफॉर्म दे रखा है। यदि आप कोई भी हैंडवर्क करते हो, कोई भी आप हाथ का काम कर सकते हो, तो वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म पे जिस पे डायरेक्टली आप सेल कर सकते हो और कस्टमर भी आपकी पहचान में होगा, उसमें नंबर भी आप दे सकते हो। और महिला हुनर प्रशिक्षण केंद्र बीकानेर, मेरा जो नंबर है 8058706206, और मैं अपना प्रशिक्षण के साथ साथ में एक समाज सेवा का काम भी रहता है। मेरा हर महीने एक स्कूल चले प्रोजेक्ट भी चल रहा है जो मैं खुद के लेवल से करती हूँ, और मैं ऐसे गरीब बच्चों के स्कूल को ढूंढती हूँ, सरकारी स्कूल है या जहाँ पर मैं देखती हूँ कि वहाँ पर सुविधा नहीं है,
तो चलो स्कूल चले प्रोजेक्ट के अंतर्गत मैं उन बच्चों तक कपड़े, चॉकलेट, मिठाइयाँ या स्टेशनरी जो बहुत जरूरी है उनके लिए, बैग्स। लास्ट टाइम भी हमने लगातार दिवाली से पहले 3 एक्टिविटीज करी, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम एक आधा घंटे की खुशी इसके दौरान दे पाते हैं, या समय समय पर उनको ये लगता है कि वो स्कूल वालों से पूछती हूँ कि नहीं अभी इनको इतने जोड़ी सॉक्स की नीड है, या शूज की नीड है, या स्टेशनरी नहीं है, या उनकी एक्टिविटीज के लिए कलर वगैरह नहीं है, तो वो सब मैं प्रोवाइडेड करती हूँ। तो इस चीज की जो खुशी मेरे को मिलती है वो शायद ईश्वर मेरे साथ है, तो हमेशा और मतलब बहुत सारे बड़े लोगों का आशीर्वाद लेते हुए मैं ये काम कंटिन्यू हमेशा रखना चाहूंगी, और लोगों के लिए भी नए साल के साथ में यही दुआ करूंगी कि खुद के लिए नहीं, कुछ दूसरों के हित के लिए ऐसे कार्य करें कि आपका जीवन सार्थक हो जाए। आप भी कहीं न कहीं अपने लिए जिए तो क्या जिए, ए दिल तू जिए जमाने के लिए, यह जो सार्थकता रेशमा जी सिद्ध कर रहे हैं, हम आपसे भी यह कल्पना करते हैं कि आप भी ऐसे कार्य करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं।